नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है थर्ड एरर इन स्केल रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब हम कोई एक ऐसी स्केल लेते हैं जिसके जो टी टेम्परेचर के ऊपर करेक्ट वैल्यू शो करती है या ट्रू वैल्यू जो है वो शो करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टी वी यानी ट्रू वैल्यू और एस आर का मीनिंग है स्केल रीडिंग। तो ट्रू वैल्यू और स्केल रीडिंग जो है वो टी टेम्परेचर पर कोई स्केल जो है वो शो कर रही है यानी करेक्ट वैल्यू शो करती है ये टी टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर हम रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या स्केल जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना कर दिया टी प्लस डेल टी यानी डेल टी इंक्रीमेंट कर दिया हमने। तो डेल टी इंक्रीमेंट करने पर स्केल की जो लेंथ है उसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होगा। लीनियर एक्सपेंशन होने की वजह से स्केल की रीडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्केल की रीडिंग इंक्रीज होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि जो ट्रू वैल्यू है वो स्केल रीडिंग से ज़्यादा है। ट्रू वैल्यू जो है वो स्केल रीडिंग से ज़्यादा है। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बनेगा। देखो मैं लिखूँगा कि ट्रू वैल्यू जो है वो अगर स्केल रीडिंग से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी तो मैं लिखूँगा टी वी इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस एल्फा डेल टी। स्केल रीडिंग जो है वो हो गई आपके पास स्केल रीडिंग एस आर। तो जो ट्रू वैल्यू है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में कितनी हो जाएगी तो एस आर यानी स्केल रीडिंग 1 प्लस एल्फा डेल टी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो स्केल रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। स्केल रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ट्रू वैल्यू विल बी लेसर देन स्केल रीडिंग। और कि कैसे दी जाएगी तो मैं लिखूँगा वही ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 माइनस एल्फा डेल टी। यहाँ से स्केल अपने पास ट्रू वैल्यू जो है उसे कोई किसी की भी जैसे लेंथ की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल रहे हैं तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी उसकी ट्रू वैल्यू है और स्केल कितनी रीडिंग शो कर रही है वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास ट्रू वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। चाहे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया हो चाहे हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया हो। यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। यानी आपको कोई भी शेप दे दे किसी भी तरीके की और अब आपको बोले कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एक्सपेंशन की बात करें कोई भी शेप देकर तो उसे आपको इसी तरीके से एज्यूम करना है जैसे आप किसी फोटो को जूम कर रहे हो। कि फोटो को जैसे आपको कोई भी शेप दे दी और उस शेप के अंदर आप उसी शेप को एक ये फोटो एज्यूम करके आप उसको जूम करते जाओ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज करते जाओगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा वो आपको देखना है। जैसे आपके पास एक ये शेप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोई शेप है ए बी जिसकी साइड्स हैं, बीच के अंदर कोई एक होल बना हुआ है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ जैसे एज्यूम करो पहले टेम्परेचर टी था और इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करके कर दिया टी प्लस डेल टी। तो टी प्लस डेल टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, इसका एरिया जो है वो एरिया जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एरिया किस तरीके से इंक्रीज होगा, जैसे आपने कह ली कि ये एक फ़ोटो है और इसी फ़ोटो को आप जूम कर रहे हो तो इसी फ़ोटो को अगर आप जूम कर रहे हो तो जूम करने पर क्या होगा, जूम करने पर बी साइड इंक्रीज होगी, ए साइड इंक्रीज होगी, ये यहाँ पर जो आर रेडियस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर जो है ये वो खाली पार्ट है, यहाँ पर अगर इसकी जगह पूरा पार्ट होता जिसकी रेडियस स्मॉल आर है तो भी यही होता। अगर बीच के अंदर होल है तो भी यही होगा, अगर होल नहीं हो तो भी यही होगा।
यानी कोई भी शेप जो है, चाहे वो बीच में से होलो हो या फिर सॉलिड हो, उसका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। केवल आपको ये देखना है कि उसकी शेप कैसी है। अगर शेप, इनिशियल शेप सेम है, दोनों की इनिशियल एरिया या इनिशियल वॉल्यूम सेम है, तो सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट होने पर उसके अंदर इंक्रीमेंट भी सेम ही होगा, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो। और ईच पार्ट एक्सपेंड होता है टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने पर। ऐसे नहीं कि यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा लेकिन आर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पर, जैसे आपके पास कोई एक इस तरीके की शेप है, यहाँ पर कोई गैप है जिसकी डी वैल्यू मैंने लिख ली, और ये एक रेडियस, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमने एज्यूम कर ली कैपिटल आर। और अगर आप बोल रहे हो कि इनिशियल टेम्परेचर टी था और टी से टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने कर दिया टी प्लस डेल टी, तो क्या होगा, आर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, डी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीमेंट करता हूँ तो आपको क्या एज्यूम करना है कि ये अपने पास है एक फोटो है और इसी फोटो को आपको जूम करना है। तो फोटो को जूम करने पर क्या होगा, इसकी जो रेडियस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि शेप ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस डी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि आर जो है वो तो इंक्रीज होगा, डी डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता। फोटो जूम करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, वो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो आपको कोई भी शेप दे, कैसी भी शेप दे, आपको ये लेके चलना है कि आपके पास एक फ़ोटो है और उस फोटो को आप जूम कर रहे हो, तो जूम करने पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, केविटी भी उसी तरीके से ये एक्सपेंड होगी। ठीक है।